कमरों की घुटन में फैसले बुनते रहे, वो अपनों की आवाज को हर बार सुनते रहे। हमने तो सुना था अदालतों में इंसाफ बोलता है, हमने तो सुना था अदालतों में इंसाफ बोलता है, मगर यहाँ तो रिश्ते खुद अपनी राह चुनते रहे, मगर यहाँ तो रिश्ते खुद अपनी राह चुनते रहे। Hello viewers, I am Advocate Amiteshwar Singh Rajput and today I am making this video on collegium system in India and its connection with mandatory 3 years practice rule. Friends, collegium system को notoriously uncles judges syndrome कहा जाता है और अंकल्स जजेस सिंड्रोम को हिंदी में भाई भतीजावाद या चाचा भतीजावाद कहा जाता है। इस सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले 4 केस समझने पड़ेंगे जिसे हम 4 जजेस केस कहते हैं। All these cases are connected with Article 124 of Indian Constitution. In SP Gupta versus Union of India, which is known as first judges case, in this it was discussed that how the judges in Supreme Court and High Court will be appointed. Article 124 कहता है कि President shall consult with the Honorable Chief Justice of India and only then he will appoint the judges in the Supreme Court. इस केस में क्वेश्चन ये था कि ये वर्ड जो कंसल्ट है, व्हाट डज इट मीन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 7 जजेस के पैनल ने ये चीज डिसाइड की कि कंसल्टेशन विल मीन हियर मियर एडवाइस। इट डजंट मीन दैट द एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। तो यहाँ तो कोलिजियम सिस्टम की कोई रूट्स आपको देखने को नहीं मिलती क्योंकि एग्जेक्टिव वाज द फाइनल अपॉइंटिंग अथॉरिटी। आफ्टर दैट दिस केस वाज चैलेंज्ड इन सेकंड जजेस केस, जिस केस में एसपी गुप्ता के केस को ओवररूल किया गया। दिस केस वाज सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। ये 9 जजेस का पैनल इस केस में बैठा और उन्होंने कहा कि द वर्ड कंसल्टेशन विल मीन कंकरेंस and concurrence means that the advice of the Honorable Chief Justice of India will be binding on the President। यहाँ पर चीफ जस्टिस और 2 मोर सीनियर जजेस मिलकर एक पैनल बनाएंगे और वो पैनल ऑनरेबल प्रेसिडेंट को नेम्स रिकमेंड करेगा कि इन लोगों को आप सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट कर दीजिए। और द प्रेसिडेंट वाज बाइंडेड कि वो इन्हीं लोगों को अपॉइंट करे, वो अपनी तरफ से किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते थे। इस चीज के अगेंस्ट 1998 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन किया कि यार बताओ तो सही, कोलिजियम सिस्टम है क्या, कर क्या रहे हो, कैसे अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं। देन अगेन सुप्रीम कोर्ट मेड अ पैनल ऑफ 9 जजेस और इसे हम 3rd जजेस केस भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक पैनल तैयार कर रहे हैं जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 4 मोस्ट सीनियर जजेस आफ्टर द चीफ जस्टिस होंगे और हम 5 लोग मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि नए जो जजेस, जो जस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं वो कौन होंगे। हम आपको एक लिस्ट बना के देंगे और वही लिस्ट के लोग आप एज जजेस अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अगर इन 5 में से 2 लोग ये कह देते हैं कि किसी भी आदमी जिसका लिस्ट में नाम है ये जज नहीं लगना चाहिए, देन द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन नॉट रिकमेंड हिज नेम टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज अपॉइंटमेंट। यहां पर कोलिजियम सिस्टम की रूट्स जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। इस चीज को 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने आके खत्म करने की कोशिश की और उन्होंने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और MJAC सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उन्होंने कहा कि दिस सिस्टम विल अपॉइंट द न्यू जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पैनल जो अपॉइंट करेगा जजेस, उसमें चीफ जस्टिस, 2 और सीनियर मोस्ट जजेस, यूनियन लॉ मिनिस्टर और 2 प्राइवेट आदमी होंगे। और ये 2 प्राइवेट आदमी जो है इन्हें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस मिलकर चुनेंगे।
अब इन 6 लोगों में से अगर कोई भी लोग ये कह देते हैं कि लिस्ट जो बन गई इसमें से ये एक नाम ये जो आदमी है ऐसे नहीं अपॉइंट किया जाना चाहिए, देन दैट पर्सन कुड नॉट बी अपॉइंटेड एज अ जज। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा यार ये तो हमारी ही पावर वीटो कर रहे हैं, अगर हम किसी का नाम रिकमेंड करें तो ये 2 प्राइवेट आदमी भी अगर कह देंगे कि इस आदमी का नाम हम जजेस लिस्ट में नहीं डालना चाहते, ये तो हमें वीटो कर सकते हैं। देन अगेन केम द 4th जजेस केस, और इस केस में एनजेएसी सिस्टम को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने कोलिजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जजेस अपॉइंट करेंगे। अब बात आती है कि इस सिस्टम को तो आपने समझ लिया, बात अब ये है कि इस सिस्टम को भाई भतीजावाद क्यों कहा जाता है। भाई भतीजावाद इस सिस्टम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 जजेस के हाथ में ही सारी पावर कंसंट्रेटेड हो जाती है और इनके पास पूरी पावर है कि ये किसे अपॉइंट करना चाहते हैं एज अ जज। जो एक प्रमोटी है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल पर ही जाके रिटायर हो जाता है। 3 इयर्स रूल के आने के बाद तो उसके कोई चांस ही नहीं बनते कि वो हाई कोर्ट तक भी पहुंच जाए, क्योंकि 6 साल तो उसके वैसे ही निकल जाएंगे, 3 साल वो पेपर नहीं दे सकता, 3 साल अपॉइंटमेंट नहीं आएगी, और क्या गारंटी है कि फर्स्ट बारी में ही उसका पेपर क्लियर हो जाए। तो 90% तो जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल से ही रिटायर हो जाएंगे। अब ये जो कोलिजियम सिस्टम है इनके पास पूरी पावर है कि ये बाहर से सीधा किसी को भी रिक्रूट करके डायरेक्टली एडवोकेट से जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना सकते हैं, और सिर्फ उसके लिए क्या चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट एंड अ गुड स्टैंडिंग एट बार। और गुड स्टैंडिंग एट बार क्या होती है, दिस इज नोवेयर डिफाइंड। गुड स्टैंडिंग एट बार उसके पास केस बहुत ज्यादा ये होते हैं, गुड स्टैंडिंग एट बार उसने कितने क्रॉस किए ये होते हैं, या गुड स्टैंडिंग एट बार ये होती है कि उसके पिताश्री या उसके चाचा जी या उसका और कोई नियर रिलेटिव पहले जज बना हुआ था या लगा हुआ था कहीं पर, ये होता है। दिस इज नो वे आर डिफाइंड दैट व्हाट इज गुड स्टैंडिंग एट बार। दैट मीन्स अगर मैं सीधा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करूं और मेरे फादर पहले ही जज रह चुके हैं किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, तो मुझे डायरेक्टली अगर वो प्रेशर डलवाए इन 5 जजों में से किसी में भी, तो मेरा लिस्ट उस नाम में आ जाएगा और सीधा मैं एडवोकेट से जज बन जाऊंगा एक हाई कोर्ट का। अब माय क्वेश्चन इज कि अगर ये कोलिजियम सिस्टम हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ठीक है, तो ये 3 इयर्स रूल को मैंडेटरी करके जो 1-2 प्रमोटीज बेचारे आ भी रहे थे हाई कोर्ट में, आप तो उसका रास्ता भी ब्लॉक कर दोगे। अगर एक बच्चा 30 या 32 साल का होकर भी एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं लग सकता, तो वो कब एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल तक पहुंचेगा। अगर एक नॉर्मल बच्चा 23 या 24 साल का अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, उसे कम से 3 साल आप पेपर नहीं देने दे रहे, 3 साल तक अगर वैकेंसी नहीं निकलती तो 6 साल तो उसके टेन्योर के वहीं कैंसिल हो गए। वो तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल तक भी नहीं पहुंच पाएगा, वो हाई कोर्ट तक क्या पहुंचेगा। माय सजेशन इज कि या तो अगर 3 इयर्स रूल इंप्लीमेंट करना है तो ये कोलिजियम सिस्टम भी खत्म हो और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो, और हमें भी मौका मिले कि अगर हम 3 साल के बाद भी पेपर में बैठ रहे हैं देन ऑल्सो वी विल बी अपॉइंटेड IJS और हम चीफ जस्टिस लेवल तक थ्रू प्रमोशंस पहुंच सकें। और अगर ये काम नहीं होता और सिस्टम को वैसे का वैसे ही रहने दिया जाता है तो ये 3 इयर्स रूल का भी जो सिस्टम है ये कंप्लीटली अबॉलिश होना चाहिए, क्योंकि अगर कोलिजियम सिस्टम फिर भी एग्जिस्ट करता है और 3 इयर्स रूल फिर से इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये बात होगी चित भी मेरा और पट भी मेरा। व्यूअर्स, आपके क्या व्यूज हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? प्लीज गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.